मैं यहाँ पे किसी कास्ट को, मैं यहाँ पे किसी के रिलीजन को, मैं यहाँ पे के किसी पर्सनल मतलब किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करी। Assalamu alaikum everyone, how are you all? Hope you are doing good and safe at your homes. रटी लाइंस थी जो हर वीडियो में बोली जाती थी, आज भी मैंने सोचा बोल ही देते हैं। क्या हो गया अगर कोरोना ख़त्म हो गया, हेल्थ तो अभी भी इम्पोर्टेंट है, राइट? और आज जो इस वीडियो में मैं बात करने लगी हूँ, आई नो मैंने कमिटमेंट की थी कि जो आप लोगों की क्वेरीज हैं उसके रिस्पॉन्स में जो है एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स करूँगी। आई couldn't अपलोड बिकॉज आई वॉज सो ऑक्यूपाइड, मैं बहुत बिजी थी, बहुत मसरूफ थी कि ये वीडियो बनाने का भी मेरे पास टाइम नहीं था। बट एक सेशन के लिए बैठी थी तो आई थॉट व्हाई नॉट टू क्रिएट दिस वीडियो एंड टॉक अबाउट दिस। लेकिन ये वीडियो क्वेश्चंस इंक्वायरीज के बारे में नहीं है, ये किसी और मामला के बारे में है। टाइटल से शायद हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इन हो गया हो, लेकिन मैंने सोचा ये ज़्यादा ज़रूरी है बात करना बिकॉज आई केयर फॉर यू ऑल। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर हूँ तो आप लोगों की परवाह करना मेरा फ़र्ज़ है। इस वजह से without wasting any time, let's get into the video and talk about this policy. सो बेसिकली छोटी सी बात सबसे पहले मैं ये करूँगी कि फॉरएवर के को मैं जो प्रमोट करती हूँ वो मैं अभी भी करती हूँ, मैं आगे भी करती रहूँगी। और फॉरएवर मैं ये मानती हूँ कि अगर आप फॉरएवर में आगे बढ़ जाते हैं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा सकता है, मतलब आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ठीक है, अगर आप इसको फोकस करते हो और एक अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट मैं फॉरएवर के साथ अभी भी कनेक्टेड हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा डायरेक्ट एक तरह से कनेक्शन है, मेरी टीम्स हैं, मतलब मैं फॉरएवर से अलग नहीं हो सकती। हाँ, मुझे सीनियर्स ने धमकियाँ बड़ी दी कि हम टर्मिनेट करवा देंगे आपकी आईडी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, आपके पेरेंट्स को फेस करने पड़ेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ डराने धमकियों तक ही चलती है इनकी। और इसके अलावा ये बात है कि जिस टीम का मैं हिस्सा थी, हालांकि वो मेरी अपनी पर्सनल टीम नहीं थी, वो बस एक इंडियन टीम ही थी जिन्होंने पाकिस्तान से एक बॉन्ड क्रिएट किया हुआ था और वो चला रहे थे और अभी तक चला रहे हैं। आई गेस गेम चेंजर्स 23 के नाम से वो टीम होगी। इसी तरीके से उन्होंने अपने कोर लीडर्स के नाम से ग्रुप बनाए हुए हैं, मैनेजमेंट के नाम से, अपकमिंग मैनेजर्स के नाम से, इस तरीके से। उस समय मैं ऐड थी, कहीं कहीं मैं एडमिन भी थी क्योंकि आई वाज काइंड ऑफ लीडिंग, ठीक है, मैं सेशंस लगाना सब करना, एवरीथिंग आई वाज डूइंग, ठीक है। उस टीम से मुझे रिमूव किया गया। किसने रिमूव किया? एक भूपत सिसोदिया, दूसरा जीत, हम बुलाते हैं मिस्टर जितेंद्रा नाम है उनका, जीत मैं कहती थी हमेशा उनको, ठीक है, उसने। और पीछे इन सबका हाथ जो है वो है निशिका चौधरी का, ठीक है। ये 3 लोग हैं जिनमें से 2 को तो मैं आइडलाइज करती थी कि एक जीत को, मैंने जीत की अपनी एक वीडियो में उनको प्रमोट भी किया, उनकी तारीफ भी की कि उन्होंने मुझे मेरी बड़ी मदद की है, ठीक है। लेकिन उनका ये रिवॉर्ड मैं दे चुकी हूँ इस चीज़ का उनको, उनका ये जो एहसान था वो मैं पूरा कर चुकी हूँ। किस तरीके से वो मैं आपको बताती हूँ। भूपा सिसोदिया को भी मुझे अच्छा लगता था जिस तरीके से वो समझाते थे, मतलब वो सेशंस लगाते थे, उनको भी कहीं ना कहीं मैं आइडलाइज थोड़ा बहुत करती थी कि यार हाँ ये बंदा अच्छा समझाता है, ठीक है, वो बड़े प्यार से बात करना, समझाना। निशिका को कभी मैंने आइडियलाइज नहीं किया, वो एक इंडियन टीम से ही थी जो कि एज अ लाइक बॉन्ड भी हमारा कोई ऐसा सच नहीं था, बस उनको थोड़ा सा एक लीडरशिप करने की शौक था, क्या था पता नहीं, लेकिन जो भी था वो करती थी। हालांकि मैंने उनको बोला भी इतनी बार कि ऐसा मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता या इस तरह, हमारी गिन गिन भी होती थी लेकिन ठीक हो जाती थी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उन्होंने पुप्पो वाले काम किए। किस तरीके से, अब मैं आपको बताती हूँ कि इन तमाम चीज़ों के पीछे वजह क्या थी और इसका मॉरल भी मैं आपको बताती हूँ। ये कहानी आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, ताकि आप लोग बच के रहें इन लोगों से नहीं, लेकिन इन इन तरह की चीज़ों से, ठीक है, उन चीज़ों से इलाज से बेहतर एहतियात है, तो एहतियात करें, इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बात ये थी कि मैं मल्टीपल बिजनेसेस कर रही हूँ, मैं अपना बिजनेस भी कर रही हूँ, मैं इस फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पे आने से पहले ही अपना ई कॉमर्स का बिजनेस कर रही हूँ। मैं एक और प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर चुकी हूँ जो कि वो भी डिजिटल मार्केटिंग है, और यही वो पॉइंट था जिसको हाईलाइट करके इन्होंने मुझे उस टीम से रिमूव किया। कभी भी प्रोफेशनल लेवल पर आप लोग अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, अपने बिजनेस पार्टनर से ये मत शेयर करें कि आप लोग और किस किस प्लेटफॉर्म पे काम करें। मेरी यही गलती थी। ऋषिका को इसके बारे में पता था, मैंने शायद स्टेटस वगैरह भी कुछ लगा दिया था, मेरी अपनी गलती भी थी।
यशिका ने पप्पो बन के ये काम किया, उसने जाके बता दिया कहीं जीत ऊपर के जिसको भी बता दिया या उनको जहाँ से भी पता चला, आई डोंट नो, बट उससे यशिका से मेरी बहुत ज़्यादा गिरमिन हो गई थी। उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी से भी बात की, आप भी अगर चाहें तो ये मैसेज पढ़ सकते हैं कि इस तरीके से तू तड़ाव लगी हुई है, ठीक है। हमारी बड़ी बहस भी हुई, फिर आखिर में क्या होना था, ब्लॉक ही होना था। एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, एक नंबर से उन्होंने कर दिया, दूसरे नंबर से मैंने कर दिया, इस तरह बात हुई। जीत ने भूपत ने वो ये क्लेम करते हैं कि नहीं नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करने से, लेकिन असल मसला यही है क्योंकि जब मेरा पहला ई कॉमर्स का भी बिजनेस था वहाँ पे भूपत ने भी मुझे कहा आप ये काम करती हैं, आप लोग ये समझेंगे। मैंने उनके लिए नंबर चेंज कर दिया कि अपना डिजिटल मार्केटिंग का नंबर में चेंज रखूँ ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, मेरे क्लाइंट्स कंफ्यूज ना हो। जीत को भी बहुत बार जीत ने इस बात का भी बातों बातों में जिक्र किया, उनको मेरे इस वाले बिजनेस से प्रॉब्लम था। वो कहते थे फॉरएवर को ही फोकस करो। आई अंडरस्टैंड कि एक सक्सेस पाने के लिए आपको एक चीज़ पे फोकस करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं मैनेज कर सकती हूँ, मैं दो दो चार चार चीज़ों को साथ लेके चल सकती हूँ, और अगर मेरा वो साइड सोर्स ऑफ इनकम मेरा ओन बिजनेस है तो आप उस पर कंप्लेन नहीं कर सकते। फॉरएवर की पॉलिसी में कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे काम करें आप किसी और प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकते। फॉरएवर तो खुद कहता है कि यार ये पार्ट टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम बिजनेस है, आप जब चाहो उसको वक्त दे सकते हो। तो आप कैसे ये क्लेम कर सकते हो कि मैं पूरा वक्त अपना जो है फॉरएवर को दे दूँ? मेरी मर्जी, दिस इज़ माय डिसीजन कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, किस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रही। उन्होंने ये बात क्लेम की कि मैंने दूसरा प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन किया। अच्छा, बात सिर्फ ये नहीं थी, ये चीज़ तो इन्होंने हाईलाइट की, पीछे के मामला थोड़े से दूसरे भी थे। क्या मामला थे? जीत की तारीफ मैंने अपनी एक वीडियो में भी की थी, ठीक है। लेकिन किसी की बुराइयों की वजह से किसी की अच्छाइयों को हम दबा नहीं सकते। सबकी अच्छाइयाँ होती है, सबकी बुराइयाँ होती है, कोई पूरी तरह नहीं होता, कोई पूरी तरह बुरा नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ बुराइयाँ ऐसी होती हैं जो आपकी अच्छाइयों पे तरजीह ले जाती हैं, और शायद ये वो बुराइयाँ हैं जो उनकी अच्छाइयों पे तरजीह ले गई और वो अब दिल से उतर चुके हैं, ठीक है। एक जो आइडियलाइजेशन थी वो मतलब समझे एक तरह से बहुत ही ऑपोजिट चली गई है, ठीक है। अब मामला पीछे के अगर शॉर्ट में बताऊँ, वो इतनी लंबी मैं नहीं करूँगी उस कहानी में, लेकिन वो बस ये था कि हमारे बीच में एक डील हुई थी, क्योंकि जीत जो है वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। पेमेंट्स रिवॉल्व होती थी यहाँ पे पाकिस्तान में जीत की, तो उनका जो मैनेजमेंट था वो मैंने सँभाला हुआ था, मेरे अकाउंट नंबर्स जो है वो रिवॉल्व होते थे और मैं सँभालती थी। शुरू में मैं फ्री में ही काम करती थी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मेरी शुरू में बहुत मदद की थी और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे जीत के भरोसे ही आई थी, ठीक है। उन्हीं के नाम पे, उन्हीं की बातों पे, मैं उन्हीं पे भरोसा करके इस प्लेटफ़ॉर्म को मैंने ज्वाइन किया था। इस वजह से उन्होंने मेरी शुरू में हेल्प बहुत की। उस इंसानियत के नाते मैंने इनकी हेल्प करना शुरू की। मैं इनका पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखती थी, इनको अप टू डेट रखती थी कि हाँ, ये सीन है, ये। लेकिन वो मैं तब करती थी जब मेरे पास वक़्त है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर मुझे एक पेमेंट आ रही है, मैं फ़ौरन से अभी नहीं बता रही, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट माय जॉब। दिस इज़ द थिंग आई एम डूइंग फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। मैं आपको एज़ अ रिवॉर्ड दे रही हूँ कि आपने मेरी मदद की, मैं आपको एज़ अ मदद, आपके एज़ अ रिवॉर्ड जो है आपको दे रही हूँ। तो मुझे जब मतलब था वक़्त, मैं दे दूँगी। ये बात उन्होंने खुद कही कि लाइबा, मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे लिए जो काम करिए, मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है, आप इससे कुछ अर्न करें। उन्होंने मेरे और उनके बीच में एक डील हुई, 5 टू या 7 फरवरी का दिन था वो, रात के बाद हमारी ये डील हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपको पे करूँगा इतने-इतने पैसे इसके लिए मंथली। आप पहले उन्होंने पूछा आप दूसरे बिज़नेस से कितना कमाती हैं? मैंने बोला इतना हो जाता है। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं आपको इतना पे करूँगा। आई वाज़ लाइक ठीक है। और ये बात मैंने उनसे खुद कही कि देखें जी, कभी अगर अफ़ोर्ड ना हो सके तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। वो पेमेंट उन्होंने मुझसे उस महीने की उसी वक़्त कटवा ली। इनका 15 के 15 कटवाया करूँगा, लेकिन नहीं, शायद मेरे ख़्याल से 15 को कटवाई थी, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली। फिर अगले महीने की 10 से 15 तारीख को जब ये वक़्त आ गया कि मैंने पेमेंट कट करनी है, इन्होंने मुझे कहा कि भई मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, बजट नहीं है, अभी नहीं ना। तो वहाँ मैंने कहा यार जीत, आप मुझे आखिर में बता रहे हैं, मैं थोड़ा-सा नाराज़ हुई। मैंने कहा आप मुझे आखिर में बता रहे हैं, आप मुझे पहले बताएँ। मैंने थोड़ा-सा उनको कहा कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी-सी गिन-मिन हुई, लेकिन मामला ठीक हो गए। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने उनको कहा कि देखिए, मैं आपके लिए काम तो कर रही हूँ ना अभी भी, तो इतना कर लें, इतना नहीं हो सक रहा, ठीक है। अब उस वक़्त जो है मेरा एक शेड्यूल बना हुआ था, हाँ, मुझे यहाँ से अर्न हो रहा है, तो मैंने उसको इस तरीके से इस्तेमाल करा। वो नहीं हुआ तो इन्होंने एक बात की कि लाइबा आप मुझे प्रेशराइज़ करें। वहाँ जब वो मैंने बात सुनी, मैं थोड़ा-सा चुप हो गई। मैंने कहा लाइक आई एम प्रेशराइज़िंग यू, ये तो आपकी डील थी और आपने कहा था किसी को नहीं बताना। लेकिन मैंने वो बात छोड़ दी, मैं फिर भी उनके लिए काम करती रही और ये अभी भी ये चीज़ इकरार करते हैं कि मैंने उनकी बड़ी मदद की और उनको बड़ी सहूलियत दी, ठीक है। तो फिर दुःख होता है ना कि जब मैंने आपकी इतनी मदद की और आप खुद अपने मुँह से इकरार कर रहे हो और आप फिर पलट के मुझे इस तरीके का सलाह दो, फिर एक दुःख दुःख वाली तो बात है ना।
तो वो ये मामला थे, लेकिन उसमें फिर ये हुआ कि मेरा एक पे आउट था जो फॉरएवर की तरफ से मुझे आना था, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्ट अकाउंट में आता था तो टैक्स करता था, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के लोगों ने ली हुई थी कि हमारा ही एक मेंबर वहाँ से पेमेंट करेक्ट करके आपको डायरेक्ट भेज देगा। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी। पहले मंथ मुझे बिल्कुल आखिर में इन्होंने बताया, मतलब बहुत टाइम से मेरा पे आउट पड़ा हुआ था, लेकिन जब ये लोग अथॉरिटी लेटर, एक फॉर्मेलिटी थी कि लेटर फिल करना है हमारे बिहाफ पे, कोई पेमेंट कलेक्ट करेगा और फिर हमें पूरी पेमेंट आ जाएगी। अब जब ये वाली कहानी हो रही थी तो एक तो एट द एंड मुझे बताया, वो मेरी गलती थी, मैंने काइंड ऑफ, मेरी गलती नहीं भी थी क्योंकि मुझे एंड में पता चला, लेकिन चलो मेरी गलती थी, मैंने एट द एंड जो है वो भेजा लेटर, वो उस महीने मेरा पे आउट क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, सेफ पड़ा हुआ है ना, बस ठीक है, खैर है। अगले महीने मैंने 14 को ही भेज दिया, ठीक है। 17 को मैंने जब इनसे पूछा, खुद नहीं बताया इन्होंने, मैंने जब पूछा कि 17 को कि मेरा पे आउट का क्या हुआ, उन्होंने कहा आपका पे आउट ब्लर है। वहाँ मैं चिड़ी कि आप मुझे पहले बताते। क्यों पहले बताते? क्योंकि उसके साथ एनआईसी अटैच करके भेजना था, तो उन्होंने खोल के चेक किया था, मेरा ना एनआईसी का बैग नहीं था उस पर, तो उन्होंने कहा कि भाई एनआईसी का बैग भी भेजे। मैं इस बात पे चिड़ी कि जब आप मेरा पीडीएफ फाइल खोल के ये देख सकते हो कि मेरे एनआईसी का बैग नहीं है, तो क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते कि मेरी फाइल ब्लर है? आप मुझे बोलो, मैं आपको भेज दूंगी। तो थोड़ी सी वहाँ गिन बिन हो गई, उन्होंने कहा आप चिड़ क्यों रही हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्ला ब्ला। मैंने कहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैंने ली थी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों ने कहा था, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ली हुई कि अथॉरिटी लेटर फिल करो, हम अपना बंदा भेज के पेमेंट मंगवा लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर आखिर में बात इतनी ख़राब हो गई कि उन्होंने कहा कि भाई खुद मंगवा लो अपना पैसा। जब उन्होंने ये बात कही ना, तो वहाँ पे मेरा थोड़ा सा दिमाग घुमा, क्योंकि ऑलरेडी 2 से 4 बार ऐसा हो चुका था कि वो अपनी कमिटमेंट्स तोड़ चुके थे, गलत बयानी कर चुके थे, लेकिन वो मामला रफा दफा हो जाता था। लेकिन इस बार मेरे माइंड में है कि पैसों के पीछे एक बार अगर हो सकता है तो आगे 4 बार और भी हो सकता है। वहाँ आई डिसाइडेड कि नहीं, अब नहीं। तो मैंने उनको फिर जवाब दिया, आप पढ़ सकते हैं, मैंने कहा ठीक है, अगर यही बात है तो आपकी पेमेंट जो मेरे पास है मैं उसमें से अपनी पेमेंट कलेक्ट करूँगी, क्योंकि इन्होंने मुझे ताना दिया था कि हम 9,000 लोग हैं, 100 लोग हैं, किस किस के करते रहे। तो चंदा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने ली थी, अब ये तो आपकी ड्यूटी, आप किसी भी तरीके से करो, हमारा काम तो हम पूछना है ना, हम तो पूछेंगे। तो जब इन्होंने ये तंज किया ना, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा जब इनको मुझे इस्तेमाल करना था, मेरी मदद लेनी थी, तब तो इन्होंने भरपूर ली, तब नहीं इन्होंने कहा कि हज़ारों लोग हैं मैं उनसे करा लूँ, तब इन्होंने मुझसे मदद ली। अब जब मैं इनसे मदद मांग रही हूँ तो आगे से मुझे तंज उताने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ खुद कर लूँ, तो वहाँ फिर मुझे हुआ, मैंने कहा नहीं, ये पेमेंट मैं इनके पैसों से कट करूँगी। मैंने वो पेमेंट, अपनी पेमेंट, अपने हक के पैसे मैंने उसमें से कट किए, मैंने बाकी पेमेंट इनको रिटर्न की। मैंने कहा ये रखें आप पेमेंट, ठीक है, अब आपका मेरा काम जो भी है वो मतलब ख़त्म, मतलब इन सेंस के इतनी बात हुई थी कि बस वो मतलब मामला इस तरह हो गए थे कि मैंने अपनी पेमेंट कट कर ली और उनको दे दिया। मैंने कहा अब ये रही पीडीएफ फाइल, आपके लिए जाते जाते मैं ये कर दूंगी कि मैं आपको पीडीएफ फाइल दोबारा भेज दूंगी ताकि वो ब्लर ना हो। अब मैं देखती हूँ कि आप सबसे पहले पैसे मेरे कैसे निकलवाते, क्योंकि जाहिर सी बात, आप तो ये उनके पैसे हैं, आई डोंट नो उन्होंने अब तक निकलवाए कि नहीं। अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी भी वो अथॉरिटी लेटर फिल करके अपने किसी रिलेटिव से वो पैसे निकलवा सकती हूँ, और वो मैं चाहूँ तो मैं उनको ना दूँ, बट दैट इज़ नॉट माई लाइक मनी, वो मेरे पैसे नहीं है, उस पर मेरा हक नहीं है, तो वो गुनाह होगा। देखिए, मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, नो ऑफेंस, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट एज अ मुस्लिम हमारा दीन ईमान है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान स्ट्रॉन्ग है, हमारा ये बिलीव है कि हमने आखिरत में खुदा को मुंह दिखाना है, और जहाँ बेईमानी की, जहाँ अमानत में ख़यानत की, वहाँ हमारी पकड़ होगी। तो ये चीज़ मेरे माइंड में, वरना मुझे 2-4 लोगों ने कहा तुम पैसे मंगवा लो अपने, तो यार वो मेरे पैसे नहीं है, उसमें मेरा हक नहीं है, वो मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा लें, उनके पास मेरे अकाउंट्स हैं, मेरे जो भी आईडीज़ हैं, वो मंगवाना चाहते हैं मंगवा लें, आई हैव नो इश्यूज़। एक मसला ये था, एक हार इनको ये थी कि मैंने इनके पैसों से अपने पैसे क्यों कट किए, ठीक है, एक तो मसला ये था, पर जो मेन हाईलाइट मसला हुआ वो ये था कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करूँ। जीत से मेरी एक प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी, उनको पता था कि मैं जो है इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, दूसरे बिजनेसेस में, इसमें उसमें, स्टडीज़ वगैरह में, लेकिन वो मुझे हमेशा कहते थे फॉरएवर को वक्त दो, फॉरएवर को ही वक्त दो, फॉरएवर को ही वक्त दो, जो कि ऐसा नहीं हो सकता था। मैं उनको मुंह पे कह चुकी थी, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ फॉरएवर को ही वक्त दूँ। आई हैव सम डिफरेंट वर्ड्स, आई हैव सम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, मुझे सबको मैनेज करके जाना है। जाहिर सी बात है, एक सीनियर नाराज़ होगा तो दूसरा सीनियर नहीं नाराज़ होगा। जब मैंने दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, अब क्यों ना कि वो पैसों वाला मामला तो हो चुका था, क्योंकि वो मैं पैसे काट चुकी थी, अब वो सिर्फ मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे जो है बस वो मिले एक पॉइंट कि मैं मतलब हम लोग लाइबा को निकाल दें अपनी टीम से।
तो बस वो पॉइंट उनको कहाँ मिला, जब मैंने दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, मेरी सीनियर से उस प्लेटफॉर्म के हवाले से डिस्कशन हुई, उस बिज़नेस के हवाले से। वहाँ उन सीनियर के कहने पे या जो भी था, मैंने जो है स्टेटस शेयर लगाया था, और मैंने जो निशिका चौधरी हैं जिनका मैंने शायद नाम लिया, उनको मैंने जो है बताया था, उनसे मैंने पूछा था ऐसी मस्ती मजाक में कि आपने वर्क करना है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए फॉरएवर ठीक है। उन्होंने ये हरकत की, कहीं आगे जाके उन्होंने बता दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे एक सीनियर से भी बात की। सीनियर ने मुझे खुद कहा कि ऋषिका ने जो है मुझसे ये बात की थी। जब ये मामला हो गए तो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया, और मज़े की बात, उन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया कि नहीं, हमें कोई मसला नहीं है कि ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करें, लेकिन जिस बंदे के साथ ये काम कर रही है वो फ्रॉड है, वो लोगों के पैसे लेके भाग जाते हैं। पहली चीज़ तो भैया ये कि अगर वो फ्रॉड हैं भी, वो पैसे लेके भागेंगे भी, तो मेरे पैसे लेके भागेंगे ना, मुझसे फ्रॉड करेंगे ना। आप लोगों का तो कोई कंसर्न नहीं। अगर आप लोगों को इतनी ही परवाह है मेरी, तो आपको आके बताना चाहिए था, मुझसे डिस्कस करना चाहिए था, मुझे डायरेक्ट रिमूव ग्रुप से नहीं करना चाहिए था। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिन में कहाँ पे हुई वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब हुआ ये कि इन्होंने जो मैंने स्टेटस लगाया था, बेसिकली जो मेरे सीनियर है, मैं खुद जान के उनका नाम नहीं ले रही क्योंकि फिजूल उनको इन्वॉल्व करने वाली बात है, उनका कोई इसमें कंसर्न नहीं है। उनका नाम मैंने उनके सर नेम से सेव किया हुआ था, उनका नंबर मैंने उनके सर नेम से सेव किया हुआ था, और इन्होंने कहा कि ये बंदा फ्रॉड है। जब असल नाम पता चला, मैंने कहा भाई, जब बंदे का ये तो असल नाम है ही नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि यकीनन यही बंदा फ्रॉड है। चलो आपके पास प्रूफ भी है, जो भी है आपके पास, ठीक है, आप फिर भी किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, मुझे प्रूफ तो दो। वो प्रूफ मुझे कोई नहीं मिला कि ये बंदा फ्रॉड है। ना उनके पास कोई स्क्रीनशॉट, ना उनके पास कोई मैसेज, ना उनके पास कोई एविडेंस। जब प्रूफ ही नहीं है, आप एमी किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्लेम करो कि ये बंदा फ्रॉड है, और अगर है भी तो दैट इज़ माई प्रॉब्लम। वो मेरा पैसा खा के भागेंगे, तो मुझे मसला होना चाहिए। अगर आप लोगों को इतनी ही केयर थी तो आप लोग मुझे बताते, मुझसे पूछते। लेकिन मामला क्या था कि मैंने उनकी पेमेंट में से अपने पैसे कट किए, तो असल मामला वो था। तो इस वजह से इन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया। लेकिन इनको प्रॉब्लम ये भी था कि मैंने जो है प्लेटफॉर्म दूसरा क्यों ज्वाइन किया। इन्होंने सिर्फ बहाना बनाया कि वो जो बंदा है सोन, मेरा सीनियर, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया है, वो फ्रॉड है, वो पैसे लेके भाग जाता है। लेकिन ऐसी जब मैंने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करवाई तो ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कुछ नहीं मिला। उस बंदे ने अपने पैसे मुझे दिए, मेरे पैसे अपने पास रखे। लाइक पेमेंट्स आपको पता है एक्सचेंज होती रहती है जब आप इस तरह के काम करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जब एक लेवल पे काम करते हो तो ऐसा कुछ होता रहता है। उन्होंने मेरा स्टार्टअप लिया, मतलब एक मेरी उन्होंने मदद की। मतलब मुझे ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला कि मैं उनको फ्रॉड, स्कैमर या इस तरह की कोई भी टाइटल दे सकूँ, ठीक है। तो इन्होंने हाईलाइट ये किया कि ये बंदा फ्रॉड है, और इस वजह से। लेकिन इनको मसला क्या था, मेरे प्लेटफॉर्म से था, क्योंकि इनको मेरे पहले वाले प्लेटफॉर्म से भी मसला था, इनको मेरे आगे वाले प्लेटफॉर्म से भी मसला था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे कहीं पे भी पता लगा ना कि मेरी टीम के अंदर कोई भी पर्सन जो फॉरएवर के अंदर बिजनेस कर रहा है एंड फॉरएवर को छोड़ के अब वो इकोनेक्स की किसी फेक कंपनी को ज्वाइन करके वहाँ पे अर्निंग करना चाह रहा है, ठीक है। तो वो बहुत से पर्सन का मुझे पता लग गया है एंड मैं उन्हें उनके ग्रुप से रिमूव करवा रही हूँ। और जिन पर्सन का मुझे पता नहीं लगा है, तो जैसे ही मुझे उनका पता लगा ना कि वो फॉरएवर को छोड़ के इकोनेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं या कर चुके हैं, ओके, तो मैं उन्हें भी इधर से रिमूव कर दूंगी। तो इन्होंने मुझे ग्रुप से रिमूव किया, देन भूपत ने रिमूव किया मुझे। लाइक भूपत का मुझे मैसेज भी आया था कि आप जो है ना, मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, ये क्या है। मैंने कहा क्या है, तो मैंने कहा चाहिए क्यों, क्या हुआ इस तरह ना। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करिए, ये वो वगैरह वगैरह। उन्होंने मुझे धमकियाँ भी दी, मैं टर्मिनेट करवा दूंगा, आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, आपके पेरेंट्स को मसला होगा, ब्ला ब्ला सो ऑन थिंग। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। ऑल द प्रूफ्स आर मेंशन हियर, आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें उन्होंने कही मुझे। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही ना कि डॉक्टरों की ऐसी हरकत, जब उन्होंने ये बात की ना, तब वहाँ पे मैंने कहा बस। मैंने उनको कहा कि आप एक साइड की बात सुन के मुझे जज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको दोनों साइड की सुननी है, मुझे कुछ नहीं सुनना, ये मेरा बात करेगा भाई, कर लो जो करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो। जब इन्होंने मुझे ग्रुप से रिमूव किया, भूपत ने किया, आई डिडंट केयर, कोई बात नहीं, ठीक है। जब मुझे जीत ने रिमूव किया तो वहाँ मुझे दुख हुआ, मुझे डिसअपॉइंटमेंट के साथ दुख हुआ कि अच्छा, तो दिस वाज द रीज़न कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। और जब मेरा इस्तेमाल ख़त्म हो गया, जब वो पेमेंट वाला मसला ख़त्म हो गया, अब आपने मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया चाय में से मक्खी की तरह कि भाई नहीं, आप जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी कास्ट को, मैं यहाँ पे किसी के रिलीजन को, मैं यहाँ पे के किसी पर्सनल मतलब किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करी, मैं हिट नहीं करी। बट
आपने एक इंडियन होके एक पाकिस्तानी के साथ इस तरह का बिहेव किया है। अगर ये चीज़ मैं हज़ारों लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, अव्वल तो मैं बता नहीं रही थी, ठीक है, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया कि मैं बताऊँ, तो क्या इम्पैक्ट जा रहा है कि इंडियंस ऐसे होते हैं, वैसे भी भरोसा करना, पाकिस्तानी इंडियंस भी, इंडियंस पाकिस्तान भी इतनी मुश्किल से भरोसा करते हैं, और जब भरोसा कर लेते हैं तो जब आप लोग ये करते हैं तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या आप लोगों के लिए, आगे लोगों के लिए आसान होगा भरोसा करना? अब जो मैं बार बार बात कर रही हूँ कि मैं चुप थी, मैं पिन हुई हूँ, आप लोग शायद सोच रहे हो, कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि बहाना मारे, लेकिन वो भी मैं बता देती हूँ। मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि मैं इतनी बिजी थी कि मैं वीडियो बनाऊँ बैठ के, पर आज मेरा सेशन था तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि मैं चुप थी। प्लान मेरा था, मुझे था कि मैं यार इस चीज़ को डिस्कस करूँगी कि अपने बारे में आप लोग एक प्रोफेशनल हद तक ही बॉन्डिंग रखें, किसी को मत बताएं। लेकिन पिन में वहाँ पर हुई जब एक बेसिकली क्लाइंट थी, वो मेरे पास, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा मैं आपको इंस्पायर करती हूँ, ये है वो है, और मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हूँ, मेरी हेल्प कर दें। उन्होंने मुझे अपने बच्चों की पिक्चर्स शेयर की, मैंने उनको भरोसा दिलाया, मैंने उनको अपने पर्सन, मैंने कोई डिजिटल मार्केटिंग, कोई फॉरएवर, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में बात नहीं की। मैंने कहा आप जो है मेरा अपना पर्सनल बिजनेस ज्वाइन करें। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने मेरा नाम एक सीनियर के नाम से सेव किया हुआ था, जो कि उनकी गलती थी। दैट वाज नॉट माय मिस्टेक, उनकी गलती थी। और ये बात उन्होंने मुझसे बाद में पूछी, ठीक है, लेकिन तब तक मामला बहुत आगे बढ़ चुका था। उन्होंने मेरा नाम सेव किया हुआ था उमैम के नाम से, ठीक है, जो कि एक भावलपुर से ताल्लुक़ रखती हैं, वो कुछ मैनेजर, सीनियर मैनेजर समथिंग है, एक हाई पोस्ट पर है, उनके नाम से ना। तो ये बात आगे पहुंच चुकी थी, ठीक है, कि मतलब इस तरह सॉन बात हुई है, एक बंदे ने कहा मैम तो रिप्लाई नहीं करती, उसने कहा मुझे तो करती है, ये सारी बातें आगे पहुंची। अब हमारी बीच में म्यूचुअल, मेरी एक रिलेटिव है, उन्होंने बेसिकली, उनका जीत से एक ताल्लुक है, तो उन्होंने मुझे जो है जीत की बात करने की, और जीत ने इतनी बेवकूफ़ाना वाली बात की, क्योंकि मेरे वॉइस नोट उसने भेजे जिसमें मैंने बोला हुआ है कि मैम मैं लाइवा बात कर रही हूँ, और मैं जो है ना ये सोन बिजनेस है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और वो मुझे कह रहा है कि ये देखें, ये जो है ना मैम की ना आइडेंटिटी लेके ना, चुरा के ना बात करी। ओ भैया, और मैं भी बची थी दुनिया में जिसकी आइडेंटिटी मिली थी। आई एम सॉरी, आई मीन आई नो शी इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड दैट इज़ वेरी अप्रिशिएटिंग, लेकिन भाई मेरी नज़र में कोई वो सेलिब्रिटी नहीं है कि मैं उसको आइडियलाइज करके उसकी आइडेंटिटी चुराऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी आइडेंटिटी है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह के बंदे, मैं बोल रही हूँ उसके अंदर कि दिस इज़ मी लाइवा, और मैं जब बोल रही हूँ, वो जो हमारी रिलेटिव थी जिन्होंने जीत की बात मुझे कन्वे की, वो खुद उनको कह रही हैं कि बेटा लाइबा देखो, बोल रही है मैसेज में, वॉइस मैसेज में, कि मैं लाइबा बात कर रही हूँ, और फिर उसने आगे बात कंटिन्यू की है, और आप देखो बेटा उसकी पिक्चर भी पब्लिक हुई है, मतलब पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, तो कोई भी बता सकता है कि ये मैम नहीं है, क्योंकि मैम तो अपनी पिक्चर दिखाती ही नहीं है, हमने नहीं देखा उनको आज तक। तो जी, मतलब वो ये बात करी, लेकिन वो बंदा इल्ज़ाम लगाने पे इतना अटका हुआ था कि नहीं, ये देखो ये ऐसी हरकतें कर रही हैं, ये बर्दाश्त से बाहर हैं, ये वहाँ मैं पिन, वहाँ मैंने थोड़ा सा कहा, मैंने कहा दिस इज़ नॉट बियरेबल, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं चुप करके बैठी हूँ तो उनको इज्जत राज नहीं है। तो बेसिकली एट द एंड मतलब ये हुआ कि मुझे निकाल दिया। जब मुझे निकाल दिया तो ठीक है भाई, अब मुझे मसला नहीं, मेरी अपनी टीम है, वैसे भी इंडियन टीम से हमारा कोई ऐसा वो नहीं था, बस एक बॉन्ड ही था, एक सेशन ही लगा रहे थे हम सबके लिए, सब यही चीज़ें थी, वरना एक टीम हमारी पाकिस्तान की बिल्कुल सेपरेट है। तो ये चीज़ें हो रही थी। अब ये जब चीज़ें हो गई, निकाल दिया, बात ख़त्म हो गई। शायद जो स्टेप मैं नहीं ले पा रही थी, अल्लाह ने मुझसे, मतलब अल्लाह ने उनसे करवा दिया, और मुझे काफ़ी रिलीफ मिला कि शायद मैं इन सबके मामलात से थोड़ा सा दूर हो गई। लेकिन उनको शायद पता नहीं क्या, मतलब एक दिमाग में था, उन्होंने हर एक को मैसेज किया कि लाइबा को ब्लॉक करें, लाइबा को ब्लॉक करें, लाइबा को ब्लॉक करें। अरे, मेरी टीम में से किसी ने मुझे ब्लॉक नहीं किया, ठीक है, अब शायद हो सकता है ये मैसेज सुनने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद फिर से सीनियर्स का जोर हो कि भाई इसको ब्लॉक करो, उनको प्रेशराइज करें कि तुम लोगों ने अभी तक ब्लॉक नहीं किया, ये वो, लेकिन सबके अपने अपने डिसीजन होते हैं, क्योंकि
मेरी टीम खुद भी हैप्पी नहीं थी इस चीज़ पे कि भाई आपने जो उनको बिना बात के निकाल दिया, ये तो कोई बात नहीं कि अगर वो किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं तो आपने उनको निकाल दिया। तो खैर इतनी लंबी कहानी का मकसद बताना सिर्फ ये था, इतनी लंबी कहानी का को बताने का मकसद सिर्फ इतना सा था, ये था कि आप लोग अगर एक प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपनी पर्सनल चीज़ें भी किसी से शेयर कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल हद तक करें, ठीक है। किसी के साथ ये मत शेयर करें कि आपकी अर्निंग क्या है, आप क्या करते हैं, आप क्यों करते हैं, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे काम करें, आपकी कहीं और से अर्निंग आ रही है। ये सारी चीज़ें आगे जाके जो है ना आपके लिए ट्रबल कर सकती हैं और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आई हूँ, मैं नहीं ये सारी चीज़ें बातें करना चाह रही थी, नहीं मतलब चुप थी ना, ठीक है चुप थी, लेकिन उन्होंने मुझे पिन किया कि नहीं मैं ये बातें करूँ, मैं सबको बताऊँ कि जी ऊपर से सौदिया, निशिका चौधरी, इन्होंने सब ने मिलकर ये हरकतें की हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर मैं क्या करती? तो मुझे था कि नहीं मुझे ये बताना है, और मैं इनकी बात नहीं करी। आप लोगों में से कोई ये मत सोचे कि मैं इनके खिलाफ बात कर रही हूँ। आप लोगों में से लोग जाएं इनके साथ काम भी करें। काम के मामले में दे आर वेल, निशिका को छोड़ के बाकी सारे ऊपर से सौदिया जी सारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप उनके साथ काम करें, वही बात है, किसी की बुराई की वजह से किसी की अच्छाई को हम नहीं दबा सकते, लेकिन किसी के साथ भी काम करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें, बराए मेहरबानी अपनी पर्सनल बॉन्डिंग्स को सेपरेट रखें, प्रोफेशनल लेवल पे काम करें। खासतौर पे ये तो बिल्कुल भी मत बताएं कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करें, ठीक है। बाकी डोंट वरी, फॉरएवर के बारे में कुछ नहीं कहना था मुझे। फॉरएवर को आप करें, आगे भी बढ़ें, ज्वाइन करते रहें, आप लोग कर सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर करें। मैं इसको आगे भी प्रमोट करती रहूँगी। मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊँगी, किस तरह कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सब बताऊँगी। बस जो जो वीडियोस मैं बता रही हूँ उनसे सबक लें, ठीक है। यहाँ बैठ कर इतनी लंबी करने का मकसद ये नहीं था कि मैं आप लोगों से जो है आप लोगों का वक्त लूँ या ज़ाया करवाऊँ। कहानी बतानी थी कि क्या हुआ, कि अगर कल को आपको कोई कहता है कि मिस डॉक्टर लाइबा जो फॉरएवर को मतलब अपने आप को फॉरएवर का पार्ट कहती हैं, वो हमारी टीम का पार्ट नहीं है, हमने उनको निकाला है, ये मामला हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि कहानी क्या है, ठीक है। क्योंकि एक साइड की कहानी, हमारा मसला क्या है, वी ऑलवेज जज अ बुक बाय इट्स कवर। इट्स अ रियलिटी, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हम करते हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट कि मैंने क्यों इतनी जो है लंबी आपको स्टोरी सुनाई। और बाकी मैं इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूँगी, सब कुछ होगा। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें, और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।